फैसिस्ट डॉक्यूमेंट, और ये एक फैसिस्ट व्यक्ति ही ऐसे डॉक्यूमेंट को जन्म दे सकता है। क्योंकि जो भी कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करता है कि भैया मेरे बाद में जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, सिविल सोसाइटी के व्यक्ति हैं, मगर उसके बावजूद हमारे घर पे आके उन्होंने नारेबाजी की, डराया धमकाया, फिर हमने उनको बुलाया, भैया क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर उन्होंने कहा कि आपने जो है हमारे ईश्वर को कैसे क्वेश्चन किया। हम तो मैंने कहा भैया कि मगर मैं ये 1.2 बिलियन की आबादी में केवल एक ही व्यक्ति हूँ जो आप ईश्वर को नहीं मानता, फिर भी मुझे आज़ादी तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वही आज़ादी जिसके आप दम पे आप खड़े रह के वहाँ पर अनशन कर रहे हैं, वही आज़ादी के बल पे मैं भी बोल रहा हूँ। तो इसको नष्ट कर दोगे तो आपसे वो भी छिप जाएगी, समझा करो यार। फिर उन्होंने सोचा कि भैया कि वो टोपी पहनाएंगे, मैं मतलब भैया ये टोपी मत पहनाओ हमको, हम पहनेंगे नहीं, हमारा गुस्सा मत दिलाओ हमको। और फिर उन्होंने अपना वही नारेबाजी शुरू की, भैया भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं बोला नहीं बोलूँगा, हिंदुस्तान की जय बोलूँगा, नहीं बोलूँगा भैया। तो ये उनका एक डराने धमकाने का जो रवैया है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। तो मैंने कहा ये अब हमने तो पहले कहा था, एरेस्ट किया था, और अब आपकी करतूत से तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये फैसिस्ट कोख से ही ये पूरा ये डॉक्यूमेंट है उसका जन्म हुआ है। मुझे बचपन में मेरी वालदा कहती थी कि बेटा, जब मैं कहता था कि एक एनिसिन एक पेन किलर का इश्तिहार था, 4 out of 5 डॉक्टर्स रिकमेंड एनिसिन, तो मैं कहता था मम्मी व्हाट इज द 5th डॉक्टर सेइंग, व्हाई डजंट ही रिकमेंड एनिसिन? वो 5वें डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू सुन तो लो। तो जब एनसीपीआरआई का वर्जन आया तो मैंने कहा भैया ये प्रॉब्लम क्या है, आपको सुन तो लो। 5वां डॉक्टर बोलता है कि ये बड़ा डेंजरस है डॉक्यूमेंट, आप सुनेंगे नहीं, कोई भी आपको क्वेश्चन करेगा आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप जो है फिर नंगे होंगे। तो यहाँ पर आकर जो ये जो अपना जो पर्सपेक्टिव्स पेश किए, ये बिल्कुल सुनना बहुत जरूरी है। शबनम जो कहती है बिल्कुल जरूरी है कि ये जो सोच है कहीं पर पब्लिक स्पेस में हम पहुँचाए, क्योंकि कहीं पर अगर आप उनको कन्फ्रंट करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए क्यों कन्फ्रंट कर रहे हैं। इस तरह निखिल मुझे वाघा बॉर्डर पे मिल गए थे, मैंने करप्शन के खिलाफ जब पढ़ाई शुरू की, हमने आवाज उठाई थी, और जब उन्होंने मोदी की आइडियोलॉजी को एंडोर्स किया तो हमने कहा था भैया कि ये तो गांधीयन सोच नहीं हो सकती भाई। अब संजीव भट्ट जो वहां पर विसल ब्लोअर है वो पिलर टू पोस्ट भाग रहा है, अब उसके पक्ष में आप नहीं बोलेंगे तो क्या मॉरल करप्शन जिसकी बात है उसका कोई जिक्र नहीं करेगा, सिर्फ इसी की बात करेगा? तो मेरा ये मानना है कि आप और हमको इनको कन्फ्रंट करना चाहिए विद वेरी साउंड रीजंस। एंड वन ऑफ द बेसिक थिंग दैट निखिल एक्सप्लेन टू मी वाज दिस कि देखो सीधी बात है मैनेजमेंट साहब कि डेमोक्रेसी गांधी प्रिंसिपल क्या डिसेंट्रलाइज्ड पावर, आवाम के पास पावर होना चाहिए, एक सुपर कंस्ट्रक्शन ढांचा जो है उसको कभी आपको जन्म देना नहीं चाहिए। और ये जो एनसीपीआरआई का डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। ये बात बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई उन्होंने, और हमने समझ के हमने कहा कि हमको लगता है कि विद माय बेसिक एनिमल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी सेज कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको एंडोर्स करना चाहिए। मगर वो कहते हैं कि साहब आपने अगर हमको अपोज किया तो आप या सरकार के आदमी हैं या करप्शन के पक्ष में। जॉर्ज बुश वाला डॉक्यूमेंट अपना डॉक्ट्रिन, इफ यू आर नॉट विद अस, यू आर अगेंस्ट अस, यू आर अ टेररिस्ट और यू आर फॉर करप्शन। तो इस किस्म का जो डिस्कोर्स जो हमारे आसपास हम सुन रहे हैं आज की तारीख में, जिसको मीडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है फॉर मार्केटिंग रीजंस, उसका उनको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे इस बात की खुशी कि आप इतने सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप भी इस सोच को कन्वर्ट करेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमको एक बात समझ में आती थी कि हम तो सपने हैप्पी एंडिंग्स और कहानियाँ कहना और सुनाना हमारा काम था, हम एंटरटेनमेंट की दुनिया से आए हैं। और एक बहुत हमको बहुत क्लियर समझ में आ गया था कि गिवन अ चॉइस बिटवीन हैप्पीनेस एंड ट्रूथ, सच्चाई और खुशी के बीच में अगर आप चॉइस देंगे इंसान को तो वो खुशी चुनता, सच्चाई कड़वी सच्चाई को कोई झेल नहीं पाता है, पचा नहीं पाता। तो ये इंसान के वजूद के हमने दुकान चलाई है, ये सबने फेरी टेल सुना करते, झूठ बोलो भैया, बोलो गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज वेल द वर्ल्ड, पैसा मिलेगा। कड़वी सच्चाई बोलोगे तो भैया लोग भाग जाएंगे। रियलिस्टिक फिल्म बनाई फ्लॉप हो गई, झूठी फिल्म बनाई हिट हो गई। तो धर्म गुरु और उनका काम है झूठ बोलना। नहीं ना हमारा साथ तो हेवन इज राउंड द कॉर्नर। अरे क्या माँ को कैंसर हुआ है,
माँ को करप्शन का कैंसर चाट गया। ये इन्फ्लुएंजा नहीं है कि भैया हकीम की गोली लेके आओगे और कल सुबह ठीक हो जाएगी। सच बोलना पड़ेगा हम लोग को कि भैया ये कैंसर से तभी लड़ेंगे जब आप पूरे इंस्टीट्यूशन को सब साफ करेंगे। कौन करेगा? आप, हम करेंगे। हम खुद भ्रष्ट हैं तो करेगा कौन साफ? भैया 500 आपको मंत्री नहीं मिलते हैं सही, 300 जज नहीं मिलते हैं, 30,000 लोग कहां से मिल जाएंगे ईमानदार? हम ही मिल जाएंगे ना। ये जो सोच है कि मुझे लगता है कि ये कहीं सुनी सुनाई बात है कि मंदिर यही बनाएंगे, बिल यही पास कराएंगे। तो चक्कर क्या है? ये बड़ा डेंजरस है। ये इसमें लगता है कि कुछ डेजा वू की फीलिंग है। इससे हम मिल चुके हैं। ये चेहरा कहीं पर ये कुछ भेष बदल के आया है यार, कुछ गांधी का रूप अपना रूप लेके आया, मगर है करीब जाओ तो लगता है भैया तो वही खौफनाक शख्स है वो। तो मुझे लगता है कि आखिरकार यही है कि ये तो आज लगता है कि कुछ एक क्लाइमैक्स की तरफ ये मूवमेंट आ रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में एक प्रथा है गणेश उत्सव का कि गणेश जी आते हैं, उसको हम लोग पूछते हैं 10 दिन और फिर जाकर उसका विसर्जन कर देते हैं। तो मैं इंतजार करूंगा कि लोगों से आपने गणेश की पूजा की है, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, गौर के वास्ते जाके विसर्जन कर दीजिए ताकि